हेलो फ्रेंड्स, तो मैं शैलेश मंदरे आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर के बारे में पढ़े थे। सेट स्क्वायर की हम बात करें तो सेट स्क्वायर कैसे दिखते हैं, तो ये सेट स्क्वायर कहलाते हैं। इस सेट स्क्वायर में क्या होता है, ये 45 डिग्री का कहलाता है और ये 30-60 का कहलाता है। इसमें क्या है, इसके बीच में प्रोटेक्टर दिया गया है, जैसे इसको हम हाफ मून प्रोटेक्टर कहते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़े थे। इसमें डिग्री दोनों साइड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दी हुई होती हैं। ये दूसरा सेट स्क्वायर है। इसमें जो बीच की आकृतियां दी गई हैं ये कहलाता है हमारा फ्रेंच कर्व। इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। अब हम उसके आगे के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे इसके बाद का जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है स्केल। जैसे हमने अपने कंपास बॉक्स में देखे होंगे, इस प्रकार की एक स्केल होती है, उसमें दो सिस्टम चलते हैं। एक होता है इंच सिस्टम, इस तरीके से इंच में जो रहता है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। मैं इसको बढ़ा देता हूँ 5 इंच और ये 6 इंच। 6 इंच की एक छोटी स्केल होती है, इसमें 6 इंच तक की दूरी लिखी हुई होती है और ऊपर में यही चीज़ सेंटीमीटर में होती है। तो सेंटीमीटर में जो 6 इंच वाली स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर को डिनोट करती है और ये 6 इंच को डिनोट करती है। यूनिट सिस्टम में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो इंच सिस्टम होता है ये FPS फुट पर सेकेंड मतलब ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत आता है, जबकि जो सेंटीमीटर होता है वो मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो हम मैट्रिक सिस्टम में दे लेंगे तो सेंटीमीटर मतलब मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इस तरीके से हम इसको लेते हैं। तो इस स्केल का क्या उपयोग होता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल या इंक्लाइंड किसी भी एंगल पे कोई लाइन यदि हमें खींचना हो, स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है डिवाइडर। तो ये डिवाइडर कैसा होता है, ये होता है, इसमें दो तरफ लेग होती हैं, इसको कितना भी हम ओपन कर सकते हैं। इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है किसी स्ट्रेट लाइन या किसी सर्कल को बराबर हिस्सों में बांटने के लिए इस डिवाइडर का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ओपन किया हमने, ये एक मार्क हुआ यहाँ पे, यहाँ से हमने लिए ये दूसरा हुआ, यहाँ से हमने लिए, देखिए थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे, फिर नापेंगे। तो ये कहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक आ गई, दूसरा यहाँ तक, और तीसरे में ये कंप्लीट आ रही है, मतलब इस तरीके से। और इसी प्रकार हम इस सर्कल को भी क्या कर सकते हैं, बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो डिवाइडर नाम से ही स्पष्ट है, ये डिवाइड करने के, किसी भी स्ट्रेट लाइन या किसी सर्कल को बराबर हिस्सों में बांटने के लिए इस डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है कंपास। तो ये कंपास होता है। कंपास में एक साइड में जो होती है ये निडल वाली आर्म होती है और दूसरी तरफ हमारे पास पेंसिल या लीड फंसाने के लिए स्थान होता है। इसका क्या उपयोग होता है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या जवाब देते हैं, किसी सर्कल को बनाने के लिए इस कंपास का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके अलावा यदि हमें कोई पैरेलल लाइंस खींचनी हो, कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचनी हो, या किसी लाइन को 2 भागों में विभाजित करना हो, मतलब बाइसेक्ट करना हो, तो इन सब कामों के लिए भी इस कंपास का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस तरीके से ये जियोमेट्री फिगर्स बनाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व क्या होता है, तो इस प्रकार से ये जो आकृति बनी हुई है ये फ्रेंच कर्व कहलाता है। ये तो हमारे क्या है, सेट स्क्वायर में बना हुआ है। ऐसा स्पेशली जो हमारे फ्रेंच कर्व होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होता है। ये जो है टोटल 12 के सेट में अवेलेबल आपको मिलेंगे। इनका काम क्या होता है, तो कोई भी इरेगुलर जो शेप होता है या आकृतियाँ होती हैं, जैसे ये 2 लाइनें दी गई हैं और मुझे इसे कर्व्ड शेप में यदि हमें इसे जोड़ना होता है तो हम इस फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं। इसको सेट करके हम अलग अलग प्रकार के जो फ्रेंच कर्व हैं उनको सेट करके हम इन लाइनों को जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंच कर्व क्या होता है, कर्व लाइनों को जोड़ने के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग फ्री हैंड जो स्केच हम बनाते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग्स जो बनाते हैं, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
इसके बाद आता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, या हम मास्टर सर्कल भी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट या मास्टर सर्कल, इसका उपयोग क्या होता है? ऐसी छोटी आकृतियां, जैसे यदि हम कोई सर्कल बनाना चाहें, कोई इलिप्स बनाना चाहें या कोई पॉलीगन बनाना चाहें, जो छोटी आकृति के बनाए जाते हैं, तो इन सब के लिए, क्योंकि यदि हम सर्कल की बात करें तो कंपास की सहायता से 4 mm या 5 mm तक के जो हम सर्कल हैं उनको आसानी से नहीं बना सकते, ना ही छोटे आकार के हम इलिप्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट या मास्टर सर्कल जो होते हैं, मास्टर सर्कल में एक्चुअली सर्कल होते हैं और ड्राफ्टिंग टेम्पलेट में क्या होता है, अदर आकृतियां भी इसमें दी हुई होती हैं। ये कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है, इसमें आप देख सकते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट में ये एलिप्स बने हुए हैं, ये स्क्वायर्स बने हैं, ये ट्रायंगल बने हुए हैं और ये सर्कल बने हुए हैं। इसमें अलग अलग डायमेंशन के ये सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। इसके बाद आ जाती इरेजिंग शील्ड। ये जो इरेजिंग शील्ड होती है, इसका क्या काम होता है? जैसे कि कोई ड्राइंग यदि आकृति बनी हुई है, मान लेते हैं मैं एक आकृति बना लेता हूँ, इस प्रकार से यदि मैंने एक आकृति बनाया हूँ और मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर केवल ये लाइन मैं यहाँ से रिमूव कर सकूँ या इसको मिटा सकूँ, तो इस लाइन को आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। यदि मैं रबर का इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होता है, पूरी लाइन मिट जाती है। तो ये एक पतली धातु की शीट होती है जिसको हम इस आकृति के ऊपर इस प्रकार रखते हैं, केवल ये लाइन वाली जो जगह है ये आपको उसमें दिखाई दे। फिर हम उसे कागज पे रख के, ड्राइंग शीट पे रख के हम क्या करते हैं, उस पर इरेजर चला देते हैं, तो ये जो लाइन रहेगी ये इतनी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये काम कौन करता है? ये इरेजिंग शील्ड करती है। अब इरेजिंग की बात आई है तो इरेजर जो होता है ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का और नरम होना चाहिए, जिससे कि कोई भी जो ड्राइंग शीट है जब हम उस पर किसी भी ड्राइंग को इरेज करें तो वो काली ना करे। तो ये अच्छी क्वालिटी का हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए। इसका काम क्या है? कोई भी अनावश्यक लाइनों को ड्राइंग में मिटाने के लिए या किसी भी अनावश्यक आकृति को मिटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इरेजर का उपयोग करते हैं। नरम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि कड़क रहेगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ड्राइंग शीट है वो फट सकती है, ड्राइंग शीट काली भी हो जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इरेजर हम जो यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है शार्पनर। शार्पनर तो आप लोगों ने देखे होंगे। शार्पनर क्या होता है? किसी भी पेंसिल को छीलने के लिए हम शार्पनर का उपयोग करते हैं। शार्पनर के द्वारा किस प्रकार की पेंसिल छीली जा सकती है? तो इसमें क्या होता है, कोनिकल शेप में पेंसिल को छीला जा सकता है। मतलब यदि कोई पेंसिल दी गई है, जब हम इसको शार्पनर की सहायता से छीलते हैं तो ये क्या होता है, कोनिकल शेप में इसको छीलता है। पेंसिल की लीड दो प्रकार से बनाई जाती है। एक होता है, इसको बोलते हैं कोनिकल शेप, और एक और प्रकार से बनाई जाती है, इसको हम बोलते हैं चीजल शेप। इस प्रकार से इसकी लीड होती है। इसको तो हम शार्पनर की सहायता से बना सकते हैं, लेकिन जो चीजल टाइप होती है, किसी ब्लेड या रेतमल की सहायता से, जैसे सैंड पेपर कहते हैं, उससे घिस के हम इस प्रकार की जो चीजल शेप में होती हैं इसको बनाया जाता है। इससे शार्प लाइनें हम खींचते हैं और इससे किसी एक पर्टिकुलर थिकनेस की लाइनों को खींचा जा सकता है। अब बात आती है पेंसिल कितने प्रकार की होती है। तो पेंसिल हम लोग जो ड्राइंग में यूज करते हैं 18 प्रकार की होती हैं। इस 18 प्रकार में क्या होता है, H9 से लेके H8, H7, H6, H5, H4 ये कहलाती हार्ड पेंसिल। H का फुल फॉर्म ही यहाँ पे होता है हार्ड। इसके बाद आ जाती है H3, H2, H, HB, F और B को B1 भी आप बोल सकते हो। ये जो होती है ये होती है मीडियम। मीडियम में क्या होता है, ये एक F और यहाँ पे एक B आपको दिख रहा होगा। F का फुल फॉर्म होता है फाइन और B का होता है ब्लैक। तो फुल फॉर्म कभी पूछा जाता है, H का हार्ड, F का फाइन और B का ब्लैक होता है। और जो B2, B3, B4, B5, B6, B7
इस प्रकार ये जो बी सीरीज की 2 से लेकर 7 तक होती हैं ये कहलाती हैं सॉफ्ट। तो इस प्रकार हम इन 18 पेंसिलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। इसके बाद आ जाते हैं फास्टनर। फास्टनर क्या होता है? पिन हो सकती है, ये क्लिप हो सकती है, अधेसिव जो टेप होते हैं, सेलो टेप वगैरह होते हैं, इनको भी हम क्या कहते हैं? फास्टनर्स कहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो किसी ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को चिपकाने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लिप जो होती है इस प्रकार की होती है, बोर्ड पे ड्राइंग शीट के ऊपर इसको इस तरीके से ऐसा फिट कर दिया जाता है जिससे कि शीट अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद के अगले वीडियो में हम देखेंगे ड्राइंग शीट कौन कौन से प्रकार की होती है, ट्रिम साइज, अनट्रिम साइज क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।